94 में जहाँ वो रहते हैं ब्लॉक 6 PSHS, हम भी वहाँ शिफ्ट हो गए और समझिए 2-3 घर छोड़ के हम वहाँ शिफ्ट हो गए। तो जब तो उनसे तकरीबन हर हफ्ते मुलाकात होती थी और फिर वो अक्सर हमारे यहाँ आते थे नौशाबा से मिलने और खूब उनसे बहस होती थी, काफ़ी सियासत पे और बड़ी गर्मा गरी बहस होती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था उनकी सारी बातें सुन के, क्योंकि क्या उनकी वाकई क्या नॉलेज थी। और फिर आमिर अजीज सैयद मेरी मियाँ की उनसे बहुत दोस्ती हो गई। फिर अक्सर हम लोग शाम को बस आमिर ऑफिस से आते थे, कहते थे कि खान साहब के यहाँ चलते हैं। हम लोग बस 10 कदम चल के उनके घर पहुँच जाते थे। कभी तो हम बताते भी नहीं थे, ऐसी घंटी बजा देते थे और वो फिर हम अंदर जाते। फिर आमिर कहते थे खान साहब ज़रा समोसे तो खिलाइए, फौरन बेचारे समोसे मंगवाते थे गरम गरम। और फिर इतनी बातें करते थे वो, इतनी बातें, मैं तो हैरान रह जाती थी जो उनकी जो इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज थी, जैसे भी आपने फरमाया। और ना सिर्फ मतलब ये पूरे साउथ एशिया के बारे में वो उनको क्या मालूमात थी, मैं मतलब ये हैरत होती थी। पूरे यूरोप बरतानिया के बारे में, उनके सियासत के बारे में और उनके जो प्रोमिनेंट वहाँ के जो लोग थे, सियासी और गैर सियासी भी, उनके बारे में हर बारीकी में इनको मालूम होता था। तो बस ये चाहता था कि घंटों बैठे रहूं और इनकी बातें सुनती रहूं। और ये नहीं कि सिर्फ पुरानी बातें, आजकल की बातें। जो एक दफ़ा हम लोग गए तो वो कहने लगे कि वो किसी इंडियन खातून का नाम लिया जो वहाँ की लोकसभा की मेंबर थी, कहने की बड़ी इम्प्रेसिव वो औरत है, उसने ये बातें की और वो बात में नाम बोल रही हूँ उसका। और फिर उन्हें उसके बारे में पूरा बताया। फिर कह रहे हैं कि तुम जाके घर जाके इसको देखना यूट्यूब में। और वाकई जब मैंने यूट्यूब में देखा तो मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि वो काफ़ी मोदी पे हमला उसने किया था उन्होंने, और खान साहब को पूरी डिटेल्स मालूम थी इसकी। और मुझे याद है वो हमारे हर फेस्टिवल में आया करते थे खान साहब, उनकी भी हम किताबें लॉन्च करते थे। एक दफ़ा वो इस्लामाबाद भी आए, इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, और वहाँ एक हमारा सेशन था पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो और बिल्कुल खुल के बोलते थे, उनको वो बिल्कुल मतलब जो भी उनके व्यूज़ हैं वो खुल के बयान कर देते थे। तो एक उन्हें बात की टू नेशन थ्योरी की, जो अभी भी कर रहे थे, और आपको हैरत होगी कि जो ऑडियंस के लोग थे वो नाराज़ हो गए कुछ लोग। और मुझे याद है कि और हाँ साहब अपने कहते रहे टू नेशन थ्योरी के बारे में, पीछे से कोई ऑडियंस से पता नहीं कौन लोग थे, खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगे नाराज होके। फिर जल्दी से मुझे बाहर की सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा कि कहीं खुदा न खासा ऊपर स्टेज पे ना चढ़ जाए। तो खान साहब के जो व्यूज़ थे वो उनके अपने व्यूज़ थे और बहुत ही बोल्ड और डेयरिंग वो थे और बहुत ही नॉलेजेबल। हर चीज़ की उनको जो वाक़ियत थी वो हर चीज़ वो सब्सटेंशिएट करते थे। और उन्हें बहुत ज़बरदस्त एक फिल्म भी बनाई थी पार्टीशन पे BBC के लिए, बहुत ही वो मकबूल हुई थी, कामयाब हुई थी। उनके बहुत एक दोस्त थे, बहुत ही करीबी दोस्त, डेविड पेज, जिनके पास वो जाके रहते थे, लंदन महीनों रहते थे। बल्कि एक ज़माने में वो 6 महीने बरतानिया में रहते थे, 6 महीने कराची में रहते थे। मुझे कुछ याद पड़ता है कि वो कह रहे थे कि मैं वहाँ वोट भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इतना रहता हूँ। डेविड पेज आके इनके साथ रहते थे, वो और की बेगम, और बहुत दोस्ती और बहुत प्यार था इन दोनों में। और वे अक्सर ये हमारे घर चल के पहला ला जाते थे, 10 कदम पे तो था। हम लोग बैठ के चाय पीते थे और घंटों हमारे साथ रहते थे। फिर अभी हाल में जब उनकी तबीयत ज़रा खराब हो गई तो फिर भी व्हील चेयर में बैठ के आते थे और बाहर से मैसेज आता था कि खान साहब आए हुए हैं बाहर। अंदर नहीं आते थे, व्हील चेयर में बैठ के बातें करते थे। और हमारे घर के सामने पार्क है, तो जब उनकी अक्सर वो पार्क भी चले जाते थे। पहले तो अपने वॉकिंग पे जाते थे पार्क में और फिर व्हीलचेयर पे भी जाते थे। पार्क जाना उन्होंने बंद नहीं किया था। और जहरा आपा यहाँ मौजूद हैं, उनकी अहमद मकसूद साहब से बहुत दोस्ती थी। तो जब मुझे याद है कि मेरे भांजे की शादी हुई थी अहमद मकसूद साहब की बेटी से, तो इन्होंने खान साहब ने अपने घर में बहुत धूमधाम से बहुत बड़ा खाना किया था।
और बिल्कुल वो जो होस्ट ऐसे बन रहे थे कि जैसे दुल्हन के वालिद हैं, बिल्कुल इतनी उनकी करीबी दोस्ती थी अहमद मकसूद साहब से, बहुत अच्छा। अभी तक वो इतना अच्छा खाना किया था, अभी तक हम लोग उसको याद करते हैं। और शेमा मेरी बेटी जो वो भी, शेमा भी उनसे बड़ी फैसिनेट होती थी। अक्सर जाके हमसे कहती थी जब भी वहाँ आप लोग जाए हमें भी, मुझे भी जाए, और फौरन उनके घर पहुँच जाती थी, उनकी बातें सुनती थी। इतने दिलचस्प इंसान थे वो। और किताबों का तो खैर बेतहाशा। आई एम सॉरी मैं बहुत लंबा बोली, बहुत 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 शुक्रिया। और बस हम सब का बहुत समझिए लॉस हुआ हमारे, खुदा उनको अच्छा दर्जा दे जन्नत में शामिल हो। शुक्रिया अमीना सईद साहिबा। 2 साल पहले स्टूडेंट यूनियन के हम लोग मोबिलाइजेशन कर रहे थे, तो मैंने नवाब मैं गया तो मैंने बताया कि आजकल वो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन का मिल बन जाए। तो मैंने कहा कि तारीखी तौर पे आपसे देखते हैं। कह कि भाई मैं बरेली के जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ मैं काउंसलर था, और वहाँ जो हमारा फंड था वो हमने दे दिया था। बम्बई में जो बगावत हुई थी नेवी के अफसरों की और जवानों की, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और मुकदमा चल रहा था। तो मैंने ये तजवीज़ दी थी कि ये वो जो फंड है उन सिपाहियों की बहबूद में दे दिया जाए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, उनके दोस्त हसन जहीर ने भी इलेक्शन लड़ा और वो हार गए थे। तो ये मैंने लिखा कि ये स्टूडेंट यूनियन पे जो हम मुतालबा कर रहे हैं ये प्री पार्टीशन का है। तो वो तसल्लुल के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताया करते थे। और बहुत सारे वाक़यात जो ऐसे जो तारीख में नहीं आए, अच्छा उन्हें इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि कोई झूठ बोल रहे या कोई झूठ लिखे। वो बहुत इस बात पे नाराज़ होते थे कि डॉक्टर इकबाल अहमद जो हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनके बारे में ये लिख दिया गया कि उन्हें सजाए मौत हो गई। वो था नहीं ऐसा अमेरिका में। कुछ दोस्तों ने लिखा था तो इस पर कई दफा बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा यार उनका जो काम है वो इतना बड़ा काम है, उसको बिना वजह आप क्यों तारीख को मस कर रहे। तो एक तसलसल था बहुत सारे वाकयात का। मगरबी बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा ज्योति बासु और उनके एक और दोस्त अजीम साहब, उनसे बड़े ताल्लुकात थे। उन्होंने बहुत गौर से वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के डेवलपमेंट को देखा था और उसके जवान को भी देखा था।